बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? मैं उम्मीद करती हूँ आप बिल्कुल ठीक होंगे। अल्लाह पाक आपको हर तरह की बीमारी और परेशानियों से बचाए। आमीन सुमा आमीन। आज हम कुकिंग होम में शेयर करेंगे तंदूरी वेजिटेबल पकोड़े। ये पकोड़े बहुत टेस्टी बनकर तैयार होते हैं। अगर आप ये वाले पकोड़े बनाएंगे तो आप हैरान रह जाएंगे, क्योंकि ये बहुत देर तक क्रिस्पी रहते हैं और बहुत डिलीशियस पकोड़े हैं। आप इन्हें इस तरह से एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर बोल में मैंने एक मीडियम साइज़ का आलू लिया, इसको जूलियन बारीक कट कर लिया। इसको इसमें शामिल करेंगे। और 1 कप मैंने बंद गोभी ली है, इसको इसमें शामिल करेंगे। और वेजिटेबल आप अपनी पसंद की कोई भी डाल सकते हैं, जो भी आपको पसंद हो। और 1/2 कप मैंने गाजर ली है, इसको भी बारीक जूलियन कट कर लिया है। और 1/2 कप ग्रीन ऑनियन लेंगे, इसको भी इसमें ऐड करेंगे। और सब्जियों की मिकदार आप अपनी मर्ज़ी से डाल सकते हैं, कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और साथ ही हम इसमें प्याज ऐड करेंगे। एक छोटे साइज़ की प्याज ली थी, इसको भी मैंने बारीक जूलियन कट कर लिया, इसको भी इसमें शामिल करेंगे। और 1/2 कप हम इसमें धनिया ऐड करेंगे। अगर है तो आप इसे ऐड कर दीजिएगा, वरना आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। और 3 हरी मिर्चें ली थी, इनको भी मैंने बारीक चॉप कर लिया था, इसको भी इसमें शामिल करेंगे। और 1 टेबलस्पून हम इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करेंगे। और 1 टेबलस्पून हम इसमें कुटा हुआ धनिया ऐड करेंगे। और 1/2 टीस्पून भुना कुटा हुआ ज़ीरा ऐड करेंगे। और 1 टेबलस्पून हम इसमें अनारदाना ऐड करेंगे, इसको मैंने मोटा मोटा कूट लिया था। और 1/2 टेबलस्पून हम इसमें कुटी हुई लाल मिर्च ऐड करेंगे। 1/2 टेबलस्पून हम इसमें नमक ऐड करेंगे, नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और 1/2 टेबलस्पून हम इसमें तंदूरी मसाला ऐड करेंगे। 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर ऐड करेंगे। और 1/2 टेबलस्पून हम इसमें कसूरी मेथी ऐड करेंगे। और 1 टेबलस्पून हम इसमें मैदा ऐड करेंगे। और 2 टेबलस्पून हम इसमें बेसन ऐड करेंगे। और इन सभी इंग्रेडिएंट को हम अच्छे से मिक्स करेंगे। अभी हमने इसको ड्राई ही मिक्स करना है, यानी कि अभी हमने इसमें पानी नहीं डालना है। इस तरह से मिलाएंगे कि बेसन और सारे मसाले अच्छे से कंबाइन हो जाएं सब्जियों के साथ। मैंने मिक्सचर को मिक्स करते वक्त सिर्फ 1 टेबलस्पून पानी ऐड किया है। अगर आपको पानी की ज़रूरत हो तो आप इसमें ऐड कीजिएगा, वरना आप इसे इस तरह से ही मिक्स कर लीजिएगा। और ये हमारा पकोड़ों का मिक्सचर तैयार है। और अब हम इसमें कोयले का स्मोक देंगे तंदूरी फ्लेवर देने के लिए। इस तरह से जब हम पकोड़ों के मिक्सचर में कोयले का स्मोक देते हैं तो पकोड़े बहुत ही ज़बरदस्त बनकर तैयार होते हैं। आप इन्हें इस तरह से ज़रूर ऊपर से 1 टेबलस्पून ऑयल डाल के इसको 5 मिनट के लिए ढककर छोड़ देंगे। और जब इसकी सारी स्मोक ख़त्म हो जाएगी तो फिर हम ढक्कन को खोल लेंगे। तो यहाँ पर पकोड़ों का तंदूरी मिक्सचर हमारा तैयार है। तो यहाँ पर ऑयल को मीडियम फ्लेम पर गर्म करेंगे और पकोड़ों के छोटे छोटे से पोर्शन लेंगे और इसमें ऐड करेंगे। तो ऑयल हमने मीडियम हॉट रखना है, बहुत तेज़ गर्म नहीं करेंगे और ना ही कम रखेंगे। और अगर आप ऑयल का टेम्परेचर कम रखेंगे तो पकोड़े ऑयल को ज़्यादा अब्जॉर्ब कर लेंगे, इसलिए इनको मीडियम फ्लेम पर ही फ्राई करेंगे। और हाई फ्लेम भी नहीं रखेंगे, वरना जो पकोड़े हैं वो अंदर से कच्चे रह जाएंगे। और पकोड़ों को फ्राई करने से पहले आप एक बात का ध्यान रखिएगा कि इन पकोड़ों में जो पानी है वो बहुत कम जाता है। आपने देखा मैंने सिर्फ इसमें 1 टेबलस्पून पानी डाला है। और अगर आपको ज़रूरत हो तो आप पकोड़ों के मिक्सचर में पानी ऐड कीजिएगा, वरना सब्जियां खुद ही इतना पानी छोड़ देती हैं कि हमें इस पकोड़ों के मिक्सचर में पानी डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो अगर आपको ज़रूरत हो तो आप इसमें पानी ऐड कीजिएगा, वरना आप इस मिक्सचर में पानी ऐड नहीं करेंगे। इसको इसी तरह से मिक्स कर लेंगे। और पकोड़ों को हमने मीडियम फ्लेम पर तब तक फ्राई करना है जब तक कि ये गोल्डन क्रिस्प नहीं हो जाते। और 1.5 से 2 मिनट के बाद हमने साइड को बदल बदल कर पकोड़ों को फ्राई कर लेना है, जब तक कि इनमें अच्छा सा कलर नहीं आ जाता है। तो ये देखें हमारे पकोड़ों में अच्छा सा कलर आ गया है और ये अच्छे से फ्राई हो गए हैं। और अब हम इन्हें टिश्यू पेपर के ऊपर निकाल लेंगे। ये देखें, आप देख सकते हैं कितना अच्छा कलर आया है हमारे पकोड़ों का। और ये एकदम गोल्डन क्रिस्प है, बिल्कुल मार्केट जैसे लग रहे हैं। और जैसे पकोड़े हम मार्केट में खाते हैं इनका लुक भी बिल्कुल वैसा ही है। सेम मेथड हम सारे पकोड़ों को इसी तरह से तैयार कर लेंगे और फिर इनको सर्व करेंगे। बहुत ही मज़ेदार तंदूरी वेजिटेबल पकोड़े तैयार हैं। आई होप आपको मेरी रेसिपी पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए लाइक कमेंट सब्सक्राइब कर दीजिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।